चलिए दोस्तों, अगला पार्ट देखते हैं। मुर्गे ने अखबार निकाला। इसका नाम है मुर्गे का अखबार। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। मुर्गे ने अखबार निकाला, नाम कुकड़ू को रखा निराला। नाम कुकड़ू को रखा निराला, अक्षर उसमें रंग रंगीले। मोर किरण जैसे चमकीले, कार्टून में बंदर मामा, पहने धारीदार पैजामा। कौवे की करतूत छपी थी, बात नहीं यह झूठ छपी थी। हो गया कौवा कैसे काला, मुर्गे ने अखबार निकाला। यहाँ सभी थे जैसे अपने, सबके अपने सुंदर सपने। पंखों में भर नई उमंगे, बिना डोर की उड़ी पतंगे। बने सभी मोती की माला, मुर्गे ने अखबार निकाला। कुछ कठिन शब्द देखते हैं, जैसे निराला। निराला का मतलब होता है सबसे अलग। अगला शब्द है किरण। किरण का मतलब होता है रोशनी या चमक। अगला शब्द है धारीदार। धारीदार का मतलब होता है टूटी हुई रेखा या चमकीली रेखा। अगला शब्द है करतूत। करतूत का मतलब होता है कार्य या काम या किसी का कारनामा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मुर्गे ने एक अखबार निकाला। अखबार मतलब समाचार पत्र। उसका नाम मुर्गे ने कुकड़ू को रखा, जो सबसे अलग है, एकदम निराला है। उसके अक्षर एकदम रंग रंगीले हैं, जैसे मोर या फिर किरण, जैसे कि एकदम उसके अक्षर जितने भी सारे हैं सब एकदम चमकीले हैं, एकदम रंग रंगीले हैं। बंदर मामा कार्टून है। इसमें बंदर मामा कार्टून बने हैं। कार्टून में है बंदर मामा, जो पहने हैं धारीदार पायजामा। जो उन्होंने पैंट पहना हुआ है, जो उन्होंने पायजामा पहना हुआ है, वह एकदम चमकीला है, जो धारीदार है। कौवे की करतूत छपी थी। इसमें कौवे का कारनामा छपा था, जो बात नहीं झूठ था। जो छपा हुआ था वह कौवा का बात झूठा था। हो गया कौवा कैसे काला। मुर्गे ने अखबार में लिखा है कि कौवा कैसे काला हो गया। यहाँ सभी थे जैसे अपने। अखबार में ऐसा लग रहा था कि सारे पशु पक्षी सब अपने हैं। बंदर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, शेर है, सभी अपने हैं। सबके अपने सुंदर सपने। सभी के अपने अपने सुंदर सुंदर सपने हैं। पंखों में भर नई उमंगे, बिना डोर की उड़ी पतंगे। उनकी सभी पतंगे उमंगों से भरकर उड़ी। बने सभी मोती की माला, मुर्गे ने अखबार निकाला। मुर्गे के अखबार में ऐसा लग रहा था कि सभी मोती की माला बने हैं। सभी एक ही घर में रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं। अब चलिए कुछ अभ्यास देखते हैं। पहला है बताओ, मुर्गे ने अखबार का नाम कुकड़ू को क्यों रखा। तो मुर्गे ने अखबार का नाम कुकड़ू को इसलिए रखा क्योंकि वह मुर्गे की भाषा है। अगला है अखबार में कौवे की कौन सी खबर छपी थी। तो अखबार में कौवे की खबर है कि कौवा कैसे काला हो गया। अगला प्रश्न है अखबार को किस किस ने पढ़ा होगा। तो अखबार को बंदर, भालू, शेर, चिड़िया, कौवा, कुत्ता, बकरी इत्यादि जानवर पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है
अखबार में और क्या क्या खबरें छपी होंगी। तो अखबार में बंदर, कौवे, पतंग, मोती की माला की खबर छपी थी, जिसमें शेर की खबरें छपी होंगी, हाथी की खबरें छपी होंगी, घोड़े की खबर छपी होगी, हिरन की खबर छपी होगी। दूसरा है, इस पाठ में एक शब्द है अपने, जिससे मिलता जुलता शब्द है सपने। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखो, जैसे काला, माला, डाला, खाला, लाला। तो अगला शब्द है रंगीले, उससे मिलते जुलते शब्द हैं मंगीले, रसीले, चमकीले। अगला शब्द है मामा, मामा से मिलता जुलता शब्द है चाचा, काका, दादा, बाबा। इस कविता को कहानी के रूप में लिखो, जैसे मुर्गे ने अखबार निकाला, उसने अखबार का नाम सबसे निराला कुकड़ू को रखा। अखबार के रंग चमकीले हैं, जैसे मोर और सूरज के किरण जैसे। अखबार में बंदर मामा कार्टून हैं, उन्होंने धारीदार पैजामा पहन रखा है। अखबार में कौवे की करतूत छपी थी, जो झूठी थी कि कौवा कैसे काला हो गया। अखबार में ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपने हैं, सब लोगों के अपने सुंदर सपने हैं। बिना डोर की पतंग अपने पंखों में नई खुशी भरकर उड़ रही है। ऐसा लगता है कि मुर्गे के अखबार में सभी मोती की माला हैं। अगला है चौथा, तुम अपने अखबार का क्या नाम रखोगे। तो अपने अखबार का नाम उड़ती पहचान, या जागता देश, या उठो भारत, या एक कदम आगे, या नवीन राष्ट्र, या फिर तुम्हारे मन में कुछ और है तो यहाँ लिखो। अगला है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द को इसमें छांटो। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे रमेश, शीतल, अंजनी, रंजन, या नीता, सुनीता, जो भी लोगों के नाम हैं वह संज्ञा है। या कोई प्राणी हो, जैसे कौवा, चिड़िया, कोयल, बत्तख और कंगारू, शेर, घोड़ा, बाघ, चीता और हिरन, खरगोश, ये सभी प्राणी हैं। तो ये संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम, वस्तु मतलब किसी चीज़ का नाम, जैसे गिलास, लोटा, थाली, ये सब संज्ञा है। स्थान का नाम, जैसे वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, सुल्तानपुर, ये सभी स्थान हैं। तो ये सब संज्ञा हैं। वैसे ही इसमें संज्ञा शब्द को छांटो। तो संज्ञा है मुर्गा, बंदर, पायजामा, माला, चिड़िया, गाय, बांसुरी, गोपाल, किरण, कानपुर, इलाहाबाद, कौवा, पुस्तक, हाथी, आगरा, ये सभी संज्ञा हैं। छठा है, अखबार के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमें समाचार प्राप्त होते हैं, जिनसे समाचार प्राप्त होते हैं। तो समाचार अखबार के अलावा टेलीविज़न, डाकखाना की चिट्ठी,
गांव के खबरी चाचा, विद्यालय के मैडम और गुरुजी से और इंटरनेट से मिलता है। अब 7वां है, अपना एक अखबार बनाओ। एक बड़े कागज़ में मोटी कलम से अपने गांव, आसपास और स्कूल की खबरें कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। इसमें कुछ चित्र भी बनाओ। अपने इस अखबार का एक नाम भी रखो। इस अखबार को कक्षा की दीवार पर चिपकाओ। यह काम कुछ बच्चे मिलजुल कर करें। कुछ लोग मिलकर आपस में इस अखबार को बनाओ और विद्यालय की दीवार पे चिपकाओ।